Now we are going to understand few very important concepts related to the A2 level media studies. First of all, we need to understand the press freedom. What is meant by press freedom? ये press freedom होता क्या है? ठीक है. Press freedom stands for कि आपके पास freedom of speech और society के अंदर आप जो सोच रहे हो वो लोगों के साथ share कर सको. That is called freedom of speech or freedom of expression. सही है. It is considered as one of the human rights in this contemporary world. ठीक है. अब देखो freedom of speech या फिर आप कह सकते हो रिलैक्स मीडिया रेगुलेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात होती है, द पैरामीटर टू अंडरस्टैंड दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, हम इसको कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. आज की दुनिया में अगर आप किसी कंट्री को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि दिस कंट्री इज हैविंग हायर अमाउंट ऑफ प्रेस फ्रीडम or lower amount of press freedom, so you will understand it through World Press Freedom Index. ठीक है, यानी कि आप ये it is an indicator of what? Indicator of freedom of expression. ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपकी सोसाइटी में या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आपकी सोसाइटी में. अच्छा, अब होता क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये देता कौन है? एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स. रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग को इशू करती है. समझ में आई बात? अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आपकी हायर रैंकिंग होगी. हायर रैंकिंग इंडिकेट्स व्हाट? हायर रैंकिंग इंडिकेट्स मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको आप हायर रैंकिंग की बजाय आप कहो टॉप रैंकिंग. मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब कौन से कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? दीज आर मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. अब जहन में एक फॉर्मूला बना लो, जिस कंट्री के जितने ज्यादा दुश्मन होंगे, ठीक है, वहां पर प्रेस फ्रीडम उतना कंट्रोल्ड होगा. एम आई राइट? उतना कम होगा. प्रेस विल बी मोर कंट्रोल्ड इन द कंट्रीज वेयर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ आपकी कंट्री के अंदर अगर आपके एनिमीज ज्यादा हैं. ठीक है. अब इफ यू टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, लाइक अगर मैं बात करता हूं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलैंड, ठीक है, these countries are having high level of freedom of speech. Estonia, समझ रहे मेरी बात? These countries are having very maximum level of freedom of speech. दुनिया में दुश्मन है नहीं, जिंदगी चिल है, सही है. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे नोट किया जाता है, लोग खुश कितना है ज़्यादातर एनालाइज किया जाता है इस चीज़ को. वेलफेयर स्टेट्स हैं, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इन कंट्रीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से अगर आप देखते हो, अगर मैं दूसरे एंड पे इस चीज़ को देखूं तो ब्लास्फेमी के काफ़ी सारे एक्ट्स आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नज़र आएंगे. तो क्योंकि वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग टू रिलीजन यू कैन से, उनके एक्ट्स पर कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ प्रोटेक्शन की तरफ चली जाती है. समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, लोएस्ट
रैंकिंग, तो ऑटोमेटिकली लोएस्ट रैंकिंग में होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेस फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बगैर कोई आंसर नहीं बन सकता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। दिस केस स्टडी, दिस टॉपिक इज गोइंग टू गिव यू an analysis कि आप एनालिसिस दोगे, दिस कंट्री इज हैविंग हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस कंट्री इज हैविंग लोअर फ्रीडम ऑफ स्पीच। Whenever we are going to start analysis over any country, we need to start it from the World Press Freedom Index. Getting my point? You need to start the conversation with World Press Freedom Index. The World Press Freedom Index का इंडिकेटर ये कहता है और वो कहता है। Is it clear to you all? तो सारा सिनेरियो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब लेस फ्रीडम दुनिया में किन कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ चाइना, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इरिशिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दीज कंट्रीज आर हैविंग लोएस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगी, सही है। फ्रीडम को कंट्रोल किया जाता है, क्लियर हो रही बात। अच्छा, इसके अलावा दुनिया भर में जो रैंकिंग है अप एंड डाउन होती रहती है, अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फ्यू कंट्रीज रैंकिंग एंड देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। अब क्या होता है, अब इफ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट, कितने अटैक्स हुए जर्नलिस्ट के ऊपर, कितने जर्नलिस्ट मारे गए, समझ आई बात। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, सही है। कितने जर्नलिस्ट पे अटैक्स हुए, कितने जर्नलिस्ट इम्प्रिजन्ड हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो दीज आर ऑल आर द इंडिकेटर्स कंसिडर्ड एज कि कंट्री के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ज्यादा है या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कम है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं 3 कंट्रीज की एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अगर मैं पहले एग्जांपल लेता हूं यूके की, यूएसए की एंड पाकिस्तान की। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम क्योंकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान दैट वी नीड टू कंपेयर, ठीक है। अब यूके जो होता है वो 24 टू 26 तक के दरमियान फॉलन करता रहता है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने लगे तो एक बार तो रिव्यू भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी रैंकिंग हर 3 महीने बाद चेंज हो जाती है, थोड़ी अप एंड डाउन, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, यूके का ये है, यूएसए 45 टू 50 के अंदर फॉलन करता है, लेकिन अभी रिसेंटली डाउन हुआ है इसका, ठीक है। ये इसका एक पैटर्न होता है कि भाई ऊपर इन 5 फिगर्स की रैंकिंग के अप एंड डाउन हम चलते रहेंगे, ठीक है। अब इससे क्या इंडिकेट होता है कि यूके इज हैविंग मोर फ्रीडम, एम आई राइट, सही है, यूके इज हैविंग मोर फ्रीडम। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है यूके के अंदर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कि इसके जितने रेगुलेटर्स होते हैं उन पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता, समझ में आई बात। जबकि यूएसए के अंदर होता क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, एम आई राइट। अब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर ज्यादा, गवर्नमेंट फंड करेगी तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, समझ में आई बात। फिर अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो माशाल्लाह हमारी जो रैंकिंग होती है ये होती है 145 टू 155 के बीच में फॉलन करती रहती है, ठीक है। अब क्या है, लेस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान ने फायरवॉल लगाई है, सही है, तो वो भी एलिमेंट इसमें आएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो पाकिस्तान इन्वेस्ट अ लॉट टू कंट्रोल। अब जो ये 100 के अबव वाले कंट्रीज है ना, सारे वो कंट्रीज हैं who used to invest a lot to control media, to control press। समझ आई बात। पाकिस्तान 10 अरब रुपए खर्च करता है हर साल के जस्ट टू कंट्रोल डिजिटल मीडिया,
और पाकिस्तान 6 अरब रुपए बर्बाद करता है न्यूज़पेपर एड्स के ऊपर, जस्ट टू फीड द न्यूज़पेपर्स, फीड लिटरली। आप अपने आसपास देख लो, किसी घर में अगर अखबार आता हो तो मुझे बता देना यार। काफ़ी सारे ऐसे अखबार हैं जिनको करोड़ों रुपए के एड्स दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जस्ट टू फीड दैम। आपने उनका ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना, सही है। कल ही मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था, और अखबारों को ऐड मिलते हैं, टेंडर के एड्स मिलते हैं एक्चुअली। गवर्नमेंट को अगर एक सुई भी खरीदनी होगी तो वो टेंडर का ऐड देती है, ठीक है, अखबार के अंदर। तो वो शायद जितने की चीज़ नहीं आती होगी उतना तो अखबार में ऐड आ जाता होगा, ठीक है। तो वो जो ऐड देती है गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिकली उससे एक्चुअली वो जो ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप है, प्रिंट ग्रुप है, वो चलता है। तो कल मैं एक एनालिसिस देख रहा था एक जगह पे, तो कि एक पाकिस्तान का अखबार है, ठीक है, एक्सप्रेस ग्रुप का अखबार है, उसको टेंडर के एड्स मिलते हैं। अब तुम्हें अगर पैसे अगर गवर्नमेंट तुम्हें पैसे दे रही है, फीड कर रही है, तो क्या तुम गवर्नमेंट के खिलाफ लिखोगे? कभी भी नहीं लिखोगे। तो उन्होंने एक एनालिसिस किया कि भाई कह रहे हैं कि रोज़ाना आपके जो मिड पेज होता है, उस मिड पेज के अंदर पीपल्स पार्टी के किसी ना किसी लीडर की कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर होती है। एक दिन जरदारी साहब होंगे, अगले दिन बिलावल साहब होंगे, एक दिन मुराद अली शाह होंगे। यानी कि उन्होंने कह रहे हैं कि ये खबर लगाई है कि मुराद अली शाह की शर्जील मेमन से मुलाकात। कहना यार ये क्या खबर है, बॉस है उसका शर्जील मेमन का बॉस है मुराद अली शाह, हाउ इज दिस पॉसिबल? कि भाई दिस इज नॉट अ न्यूज़ कि एक बंदा एक सबऑर्डिनेट से मिल रहा है तो वो न्यूज़ थोड़ी है, ठीक है। सो बट वो क्या है, ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही होती है न्यूज़पेपर को, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द डेटा, रीसेंट डेटा ऑफ 2025 डेटा को अगर हम देखते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। एवरीवन हियर, देखिए, countries having the red mark that shows the strict media regulations over there, okay, like you can see the Russia over there. Orange means कि भाई थोड़ा सा बेहतर में हालात चल रहे हैं। Green means कि भाई उन countries में they are having very good freedom of speech and they are in the topmost ranking of World Press Freedom Index, ठीक है। If I move forward, अगर मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, तो यू कैन सी द टॉप मोस्ट, नॉर्मली टॉप 7 कंट्रीज को द वर्ल्ड ग्रीन जोन में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लाइक नॉर्वे, ठीक है, दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन जोन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। नॉर्वे की ग्लोबल स्कोर 92 है। एस्टोनिया, अब एस्टोनिया देखो, इन कंट्रीज पे देयर इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑल्सो। एस्टोनिया इज कंसिडर्ड अ वर्ल्ड बिगेस्ट डिजिटल करेंसी हब, डिजिटल करेंसी का होम कंसिडर किया जाता है। प्रेस फ्रीडम है तभी तो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर नेदरलैंड है, आप वहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स रजिस्टर्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज, मीडिया हाउसेस, दे यूज टू गेट रजिस्टर्ड इन द कंट्रीज वे आर हैविंग मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच अदर देन द कंट्रीज हैविंग स्ट्रिक्ट मीडिया regulations, ठीक है। Like in China and North Korea, these big companies like Netflix, Google, they can't operate in those countries. So in these countries they are registered. तो automatically आप दोनों का differentiation को analyze कर सकते हो। Sweden, Finland, Denmark, Ireland, आप टॉप 7 कंट्रीज को भी अपने पास लिस्ट डाउन कर लेंगे तो आपके पास एनालिसिस होगा। जब भी कोई केस स्टडी हो तो आप एनालाइज कर सकते हो। अब देखो, इन 7 कंट्रीज के नेम ध्यान में रखना। इसकी वजह ये कि व्हेनेवर यू सी एनी सॉर्ट ऑफ केस स्टडीज एंड डेटा अबाउट दीज कंट्रीज, दिस डेटा इज सो मच हेल्पफुल फॉर यू कि आप बताओगे कि यार ये इस कंट्री में ये चीज़ होती है। आपको एक एनालिसिस होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। सो दीज कंट्रीज आर हैविंग स्ट्रॉन्ग मीडिया रेगुलेशंस। अब आप देखें, यूके की जो रैंकिंग है वो 20th के ऊपर फॉलोइंग कर गई है। अब यूके बेटर ट्रेंड किया है, जबकि अमेरिका जो था वो लोअर ट्रेंड किया है। नाउ इट्स 57। अगर आप लास्ट ईयर की रैंकिंग उठा के देखते हैं तो ये 45 to 50 के अंदर फॉल इन कर रहा है, ठीक है जी। एंड अगेन, अब यहाँ पे हम पाकिस्तान जो फॉल इन करता है ज़्यादातर उन कंट्रीज़ के साथ फॉल इन करता है कि जिन कंट्रीज़ के बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं या फिर उनके वहाँ पर मोनार्कीज़ हैं। क्या है बेटा? मोनार्कीज़ हैं। अब क्या है, सऊदी अरबिया इज़ कंसिडर्ड एज अ मोनार्क कंट्री, सही है। अब क्या है, सऊदी अरबिया है, मोनार्की है यहाँ पे, ठीक है। पैलेस्टाइन, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं।
टर्की पाकिस्तान के बाद आता है, वेनेजुएला पाकिस्तान के बाद आता है। अब इसके अलावा बहरीन, सूडान, इराक, यमन, ताजिकिस्तान, भूटान, इंडिया, लाओस, बांग्लादेश, दीज कंट्रीज आर ऑल्सो हैविंग इशूज विद अदर नेबर्स, उनके नेबर्स के साथ इशूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर मोनार्की होती है। फिर अगर आप लोअर रैंकिंग की तरफ जाते हैं तो इरिट्रिया आता है, ये अफ्रीकन कंट्री है, थोड़ा सा पागल लोग हैं, थोड़े से अल्लाह टेंशन है, थोड़ा सा है उनके कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ कोरिया, फिर आता है चाइना, सीरिया, ईरान, आपको पता है, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम की बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर जो डेटा वगैरह हमारे सामने आता है वो ये होता है कि भाई वो थोड़ा सा अपने आप को जिस तरह से बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, अपने लोगों को बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दे आर अलाउड टू डू दिस एंड दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर आइडियाज़ की वजह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जाती है। अब आज़रबाईजान है, उनका आर्मीनिया के साथ लड़ाई है, समझ में आई बात। तो अब ऑटोमेटिकली ये चीज़ सामने नज़र आती है। अब देखो, दे नीड टू प्रोटेक्ट देयरसेल्फ फ्रॉम अदर वर्ल्ड, ठीक है, उनको दुनिया के दूसरे हिस्सों से लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। अब देखो, दे वांट टू रिस्ट्रिक्ट द नैरेटिव। देखो, उसकी दूसरी वजह ये होती है कि उनको लगता है कि उनके एनिमी का नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत रेटोरिक है, ठीक है। तो इस वजह से दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर कंट्रीज एट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोर फॉर्म ऑफ एनालिसिस कि जिसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज करोगे, ठीक है। कि अब आप यूके को देख रहे हो, यूके के बेटर ट्रेंड की तरफ जा रहा है, अब अमेरिका लोअर ट्रेंड की तरफ गया है, ट्रम्प के आने के बाद से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई, सही है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन पॉलिटिकल डिसीजंस का आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फॉर आवर एनालिसिस, देखिए, वी नीड टू डू क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, क्रॉस कंट्री एनालिसिस related to the media regulations, ठीक है। I am going to highlight, I am going to talk about the countries where we need to focus more about the media regulations, ठीक है। हमने इन countries पे focus ज़्यादा करना है media regulations के हवाले से, ठीक है। अगर मैं press freedom की बात करूँ, ठीक है, तो automatically we do have a countries like Norway, Estonia, हम इन तमाम कंट्रीज़ की स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका नेदरलैंड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, डेनमार्क। हम इन कंट्रीज़ को स्टडी अपने पास करेंगे एज अ केस स्टडी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूके वर्सेस यूएसए की, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दो दुनिया की मेजर वर्ल्ड पावर्स किस तरह से अपने आप को प्रेस को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट पाकिस्तान एंड अदर मोनार्कीज। पाकिस्तान मोनार्की नहीं है, लेकिन एंड अदर मोनार्की लाइक यूएई, सऊदी अरबिया, ये तमाम कंट्रीज़ किस तरह से अपने आप को एनालाइज करती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे लोवेस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ को, जिसमें हम आप डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान में। अब जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अंदर लॉज हैं, गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से लॉज हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, चाइना। अब सीरिया में गवर्नमेंट आई है, सही है। अब वो जो सीरिया में गवर्नमेंट आई है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डेवलप करने की अंडरस्टैंडिंग होती है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे इरिट्रिया को, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हम इन कंट्रीज़ को हम क्रॉस एनालिसिस की तरफ जाएंगे कि दुनिया में एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? जहाँ तक समझ में आता है आप लोगों को? Now we are going to know more about the case studies related to the countries. On one end, we are having countries like North Korea and China. Okay, these countries are having very strict media regulations in the world, and afterwards we'll discuss about the media regulations in the Norway, Denmark, and Sweden. Okay,
These things are going to help you a lot to understand so many different complex concepts, and you need to use these examples in your final exams. Okay, so you need to refer to these countries. Yeah, in these countries are having the more strict regulation in the world, and these countries are having more relaxed regulations and having more press freedom in their country. Okay, so now moving forward, North Korea's media regulation are among the most stringent in the world, characterized by absolute state control and censorship. ठीक है जी, आप इनकी जो censorship है वो पूरी दुनिया के पास सामने है. ठीक है. The ruling regime led by Kim dynasty maintains an iron grip over all forms of media, including television, radio, newspapers, and internet. And the country has no independent or privately owned outlets. सही है. गवर्नमेंट के कंट्री के पास कोई भी प्राइवेटली ओन या इंडिपेंडेंट आउटलेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है. इंस्टेड द स्टेट कंट्रोल्स द कंटेंट, डिसेमिनेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. द कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी. ठीक है. अब देखो, दुनिया के अंदर जितनी भी मोनार्कीज होती हैं, डिक्टेटरशिप्स होती हैं ना, उनको स्टडी करने का बेस्ट तरीका ये है कि वहाँ की न्यूज़ एजेंसी को अंडरस्टैंड कर लो. लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दुबई है. दुबई के अंदर दे आर हैविंग यूएई की खलीज टाइम्स है, दुबई टीवी है. दे आर मेजर न्यूज़ एजेंसीज हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या है, द कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी है. ठीक है. सर्व द ऑफिशियल स्टेट न्यूज़ एजेंसी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपेगेटिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यूज़ प्रोपेगेंडा domestically and internationally. Citizens are restricted from accessing foreign media, and the possession of unauthorized foreign content is considered a serious offence punishable by imprisonment or even execution. भाई जैसे एक फिल्म थी इंटरव्यू, सही है, वहाँ पे हाँ इंटरव्यू के ऊपर ये सीन ये था कि आप रेफर कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने नॉर्थ कोरिया के अंदर इंटरव्यू देखते हुए आप पकड़े गए, लेकिन किल यू नहीं रहे, so automatically they are having the laws like this. China's media regulation reflect a complex system of censorship and control. And now we are moving with China. Often referred to as a Great Firewall, the Cyberspace Administration of China (CAC) oversees internet censorship and content control in the country. China employs a combination of technical measures, content filtering, and legal regulations to manage online information. Online platforms and social media companies are required to censor content that is politically sensitive or violates government guidelines. China has also recently introduced regulations targeting online content and creators and influencers, requiring them to obtain licenses and follow specific guidelines. These regulations aim to assert great control over digital media and spread of information on social platforms. The government regularly cracks down on dissenting voices and enforces strict self-censorship among media organizations, स्टिफिंग फ्री एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि इसका सोशल क्रेडिट सिस्टम होता है. चाइना के अंदर सीसीटीवी एक है, चाइना सेंट्रल टेलीविजन. ठीक है. वो सारी ऑपरेशंस को लुक आफ्टर कर रहा होता है. ठीक है. तो चाइना की जो पॉलिसी हमारे पास सामने नजर आती है कि दे आर हैविंग वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ मीडिया रेगुलेशंस. ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग कंट्रीज लाइक नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन. दे आर हैविंग वेरी रिलैक्स्ड रेगुलेशंस. ठीक है. Norway is renowned for its strong commitment to press freedom and robust media regulation that prioritize transparency and self-regulation. देखो, एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी एंड सेल्फ रेगुलेशन, कि आपने सेल्फ रेगुलेटरी फॉलो करना. सही है. सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो करना, यानी कि हर इंस्टीट्यूशन को इतना एम्पावर कर दिया जाए दैट दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. इफ द पीपल नो दैट वन, देखो, whoever have media house is having self-censorship policy. They are considered to be the very good institutions in the world. Like Jio is having the self-censorship policy. कोई चीज़ गलत जा नहीं सकती. Self-censorship का फ़ायदा होता है. ठीक है. Aaj TV was also having this particular formula of self-censorship. They know this fact that this is a right content or bad, wrong content. ठीक है. The Press Complaint Commission, established in 1976, plays a pivotal role in maintaining high ethical standards in journalism. This self-regulatory body handles complaints from public concerning media ethical conduct. यानी कि अगर किसी को मसला है तो प्रेस कंप्लेंट कमीशन में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी बात सुनी जाएगी. Additionally, Norway has strict laws protecting journalists, sources,
reinforcing investigative journalism and free speech. Norwegian media and landscape enjoy the high degree of independence, and there are legal safeguards to prevent government interference. यानी कि ऐसा legal system बना हुआ है constitutional wise कि government interference को रोका जा सकता है. The country's Freedom of Information Act guarantees access to public documents, ensuring transparency and accountability. These media regulations in Norway exemplify a delicate balance between media freedom and responsibility. कि भाई आपकी freedom भी होना चाहिए और responsibility भी होनी चाहिए इसके अंदर. अच्छा, next आते हैं स्वीडन के ऊपर बात करते हैं. Sweden boasts a strong tradition of press freedom and maintains a media landscape characterized by self-regulation and independence. समझ में आई बात? self-regulation की हुई सबसे ज़्यादा ये लोग बात किसकी करें? self-regulation की, self-regulatory acts की बात करें कि ऐसा institutional system होना चाहिए कि जो institution के अंदर department हो जो उस चीज़ को look after कर रहा हो. ठीक है. The Freedom of Press Act dating back to 1766 remains the cornerstone of media regulation. It ensures that journalists are free to express their opinion and protects them from disclosing their resources. The press ombudsman, a part of the Swedish Press Council, is responsible for handling complaints about media content and journalistic ethics. Sweden's media regulation also prioritizes transparency, requiring political parties and organizations to disclose their funding sources when placing advertisements. यानी कि भाई इनको वहाँ पे क्या है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट खुले हाथ से दे रहे हो तो बताओ बेटा पैसे कहाँ से आए. समझ आई बात? क्योंकि सबसे बड़ा तो देखो यार एक चीज़ समझिएगा, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट होता है ना, पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो जो आता है वो ब्लैक मनी की वजह से आता है. क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की, जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो आपको कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, कैंपेन को रन करने के लिए एटलीस्ट. अब 8 से 10 करोड़ की लीगल सोर्सेज होनी चाहिए. जिस बंदे के पास लीगल सोर्सेज होंगी 8 से 10 करोड़ रुपए की, भाई उस पर टैक्स दिया हुआ होगा. तो यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल एलीट होगी वो खुद टैक्स देती होगी, वो वाइट काम कर रही होगी, ब्लैक काम नहीं कर रही. समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली उस फंडिंग का सोर्स बताना बहुत जरूरी है. दैट फ्रॉम वेयर यू गेट दिस मनी टू विन द इलेक्शन. समझ में आई बात? दुनिया में इसी वजह से आपका फिल्टर पॉइंट बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाता है. समझ रहे हो आप मेरी बात? अदरवाइज आप क्या होगा, एनी टॉम डिक एंड जिसके पास भी 10 करोड़ रुपए ब्लैक वाइट जो कुछ भी है वो आएगा और वो इलेक्शन लड़ेगा. ठीक है. This commitment to transparency and accountability underscores Sweden's dedication to maintaining a free and responsible press. यानी कि press can ask you कि भाई whatever you are getting, सही है. यानी कि देखो ये questionable mechanism होता है और इस mechanism को existing government protect नहीं करती है, उनका constitution protect करता है. दुनिया में याद रखना कोई भी government इतनी powerful नहीं होती जितनी state और constitution होती. समझ आई बात? स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सस्टेन, गवर्नमेंट्स आर देयर टू चेंज. समझ आई बात? अब अगर इफ योर कंट्रीज पॉलिसीज आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट तो इट मींस देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन योर पॉलिसीज. समझ आई बात? बहुत टेक्निकल चीज समझा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है कि अगर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, अगर कंट्री की पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट के साथ चेंज होती रहती हैं तो बेटा इसका मतलब है देयर वुड बी नो कंसिस्टेंसी इन योर कंट्रीज पॉलिसी. हर 4 साल बाद तो आप आज अमेरिका के साथ हो, कल चाइना के साथ चले जाओगे, दुनिया बोलेगी कि आप पागल लोग हैं. सर तो यूके का तो यही होता है, लॉज वगैरह वो बनाते हैं मोनार्क्स वगैरह, ये क्या हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस बिल्कुल होते हैं. देखो बात सारी ये होती है कि वो स्टेट को प्रायोरिटाइज करके बनाते हैं कि व्हाट इज दिस डिमांड ऑफ द स्टेट. अब वो जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहना चाहिए. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रायोरिटाइज. देखो इसी वजह से आप देखते हो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात कर रहे हो या फिर आप अमेरिकन कांग्रेस की बात करते हो तो ये लोग ज़्यादा एम्पावर्ड कंसिडर किए जाते हैं रादर देन प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू द कांग्रेस. समझ आई बात? अब वो पार्लियामेंट में जाके आंसरेबल है लोगों को. हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम दूसरा है ना, हमारे यहाँ जो सवाल करेगा वो अगले दिन सवाल करने के काबिल नहीं होगा. तो अब ऑटोमेटिकली
जब आप सवाल करने को बैन करते हो ना, तो एक्चुअली यू आर हाइडिंग आउट समथिंग, यू आर हाइडिंग आउट अ ट्रांसपेरेंसी. दुनिया की जो बेस्ट मीडिया रेगुलेशन प्रैक्टिसेस होती हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी भी होती है. दुनिया की बेस्ट मीडिया रेगुलेटर जो, अगर आप कंट्री के अंदर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करते हो तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी. आपको पता होगा ना, कोई भी मुझसे पूछ सकता है. अब दुनिया की, आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें. पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी आपको मिल जाएगी. आपको पता होगा, एनीवन कैन क्वेश्चन मी अबाउट दिस. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू आस्क. सही. अगर आपको पता है मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल टू शेयर एनीथिंग. Denmark, like Nordic neighbors, upholds a strong tradition of press freedom and media regulations that prioritize self-regulation and independence. The Danish Press Council, established in 1991, oversees ethical standards and handles complaints against media organizations. Denmark's media regulations also emphasize transparency in political advertising, requiring clear disclosure of funding sources. Clear funding sources का आपको clear disclosure देना पड़ेगा. Because देखो होता क्या है कि अगर आपके फंडिंग सोर्सेज शेडी हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप उन शेडी सोर्सेज का फ़ायदा उठाओगे. समझ में आई बात? आप अगर ब्लैक मनी से आपने उठाया है या फिर आप कोई माफिया से उठा रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गिव द बेनिफिट टू द माफिया. तो वो इस सोर्सेज पे क्वेश्चन उठाया पूरी दुनिया में जाता है. हमारे यहाँ तो इस बारे में कभी सवाल ही नहीं होना किसी एमपी से, भाई तुम्हारे पास ये जो 10 करोड़ रुपये तुमने इन्वेस्ट किए हैं या 20 करोड़ रुपये तुमने इन्वेस्ट किए हैं, ये पैसे आए कहाँ से थे? समझ में आई बात? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क. आई नो फ्यू इंडिविजुअल्स जो भी लास्ट इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने इलेक्शन हारा है, और जिस बेदर्दी से पैसा बर्बाद किया था उन्होंने, सही है वो. और यानी कि अगर लेट्स सपोज अगर आप कराची में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हो, तो यार आप तो शायद, आप क्यों लड़ रहे हो आपको मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्यों लड़ रहे हो. ऐसा आपने कौन सा कारनामा है? क्योंकि कराची में 6 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं. अगर आप किसी एक सीट को यानी कि आपको पूरा कराची का डिस्ट्रिक्ट जानता होना चाहिए अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट, ऐसा कैसे मुमकिन है यार? सही. 3 करोड़ में से 50 लाख लोग अगर कराची में अगर आपको जानते होंगे, तब जाके आप कोई इलेक्शन जीत सकते हैं. हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल अर्बन एरिया में पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ते हैं. और वो कितना पैसा लगाते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, नो वन कैन आस्क. ठीक है. तो सबसे पहले जो यूरोपियन माइंडसेट है वो ये है, बट के स्कैंडिनेवियन माइंडसेट जिसको आप कहेंगे. यूरोपियन माइंडसेट एक डिफरेंट चीज़ है. स्कैंडिनेवियन माइंडसेट ये अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. सही है. अगर कोई कहता है, बहुत सिंपल सी बात है, वो खान साहब कहा करते थे, हाँ पता नहीं डेनमार्क के बारे में कहा करते थे कि यार उनका प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है. ठीक है भाई, वो साइकिल पे इसलिए आता है कि उसकी सोसाइटी का कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है. एनीवन कैन आस्क देम कि भाई तुम्हारे पास ये टेस्ला आई कहाँ से? समझ में आई बात? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क. क्लियर हुई बात? तो ऑटोमेटिकली कंट्री के अंदर जब मीडिया फ्रीडम होगा, मीडिया फ्रीडम और जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ये लोगों में अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है और ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट का रीजन बनती है. समझ रहे हो कितनी छोटी सी चीज़ है? छोटी सी तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना है लोगों के ऊपर. अगर आपके करप्शन की रिपोर्टिंग के ऊपर, सही है, अगर स्टेट एक्शन लेना शुरू कर दे, करप्शन होना कम हो जाएगी. समझ आई बात? अब आते हैं द कंट्रीज एक्सेस टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइल्स एक्ट इंश्योर्स citizens access to government documents. Anyone can access the government documents, contributing to transparency and accountability. Denmark's media landscape fosters diverse voices and opinions, enabling robust public discourse while maintaining the high level of journalistic integrity. These regulations highlight Denmark's commitment to safeguard press freedom while ensuring media responsibility. यानी कि automatically these 3 countries are having media freedom, above 2 countries are having media restrictions. ठीक है जी. तो आई होप द थिंग्स आर फाइन फॉर नाउ.